हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। आज इन डेप्थ में हम डिस्कस करेंगे रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस के बारे में। आपने रिसेंटली न्यूज में देखा होगा कि रोहिंग्या जो है एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कंटिन्यूसली हो रहे हैं। पिछले कुछ सालों से इंडिया के अंदर भी अगर हम देखेंगे तो ये बहुत बड़ा इशू बन गया। और अभी हमने रिसेंटली देखा कि बे ऑफ बंगाल के अंदर इनकी एक नाव पलट गई और बहुत सारे रोहिंग्याज की डेथ हो गई थी यहाँ पे। तो ये क्या है पूरा का पूरा इशू, क्यों ये कंटिन्यू माइग्रेट कर रहे हैं, आज इन डेप्थ में हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखो न्यूज में क्या था ये। तो क्या हुआ था लास्ट वीक, अ वुडन बोट कैप्साइज्ड ऑफ द इंडोनेशियन कोस्ट कैरिंग रोहिंग्या रिफ्यूजी। देखो मैंने इसीलिए बोला था ना आपको कि जो बे ऑफ बंगाल से जब ऊपर जाओगे इंडियन ओशियन की तरफ, जो अंडमान निकोबार सी के आसपास का रीजन है जहां से इंडोनेशिया का कोस्ट स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक लकड़ी के छोटे से बोट में बहुत सारे रिफ्यूजी सवार थे। और क्या हुआ कि वहां पे जाके वो बोट पलट गई। और इस बोट के पलटने से क्या है कि मैक्सिमम जो रिफ्यूजी जो जा रहे थे, जो खुद को एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहे थे एक बेटर लाइफ पाने के लिए, वहां पे क्या हुआ कि उनकी लाइफ का ही द एंड हो जाता है। एज पर द यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, इसको यूएनएचसीआर के नाम से भी हम जानते हैं, इसके अंदर क्या लिखा गया है कि करीब 4500 या उससे भी ज्यादा जो रोहिंग्या है वो बे ऑफ बंगाल और उसके आसपास का जो रीजन है अंडमान सी का रीजन, इसको क्रॉस करने के चक्कर में या तो मतलब जान से गए हैं या किसी न किसी तरह की उनको यहाँ पे आफत झेलनी पड़ी। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं कि रोहिंग्यन रिफ्यूजी है कौन। तो देखो रोहिंग्यन जो है ये एक मुस्लिम माइनॉरिटी इथनिक ग्रुप है। इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि जो प्रॉपर मुस्लिम कम्युनिटी है वो भी इनको मुस्लिम नहीं मानती कभी कभी, और यही वजह है कि इनको हर जगह माइग्रेट करना पड़ता है। बेसिकली ये म्यांमार के अराकान किंगडम जो है, जो कि अभी म्यांमार के नाम से जाना जाता है, यहाँ के ये रहने वाले हैं। रोहिंग्याज आर कल्चरली एंड रिलीजियसली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मेजोरिटी बुद्धिस्ट पॉपुलेशन इन म्यांमार। अब देखो भूटान, म्यांमार, चाइना, जापान, जो भी हमारे इंडिया के साइड के ऊपर के कंट्री हैं, उन सब में आपको बुद्धिस्ट का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये भी एक वजह है कि वहां पे मुस्लिम माइनॉरिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है। ठीक है, द रोहिंग्या क्लेम टू हैव लिव्ड इन म्यांमार्स रखाइन स्टेट फॉर जनरेशंस, but successive government in the country have disputed their ties। देखो रखाइन प्रोविंस है एक वहां पे म्यांमार के अंदर, और ऐसा बोला जाता है रोहिंग्या के बारे में कि हमारी पुश्ती यहीं पे रही है, हम हमेशा से यहीं पे रहे। लेकिन जो मौजूदा सरकार है वो ये मानने से इनकार कर रही है, वो बोल रही कि नहीं तुम बांग्लादेश या कहीं और से माइग्रेट हो गया हो। और सेम चीज देखो बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में इनकी बहुत ज्यादा आपको भीड़ देखने को मिलेगा। तो वहां पर भी लोग बांग्लादेशी भी बोलते हैं कि ये रिफ्यूजी है। तो ये बेचारे ना घर के हैं ना घाट के, इनका कोई बसेरा ही नहीं बचा है। देखो म्यांमार हैज रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज देम, डिनाइंग देम सिटीजनशिप सिंस 1982। 1982 के बाद से ही म्यांमार सरकार ने इनको सिटीजनशिप ग्रांट करने से मना कर दिया और बोला कि अब अपना देख लो, जो करना है करो, लेकिन हमारे देश से बाहर निकल जाओ। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन है वो करीब 7 से 8 लाख जो नॉर्मल पीपल है, इनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी है। तो इतना लार्ज पॉपुलेशन कहाँ सेटलमेंट होगी, किस देश में जाके सेटलमेंट होगी, ये बहुत बड़ा इशू बन गया है वहां पर। ये देखो क्या लिखा है, 7.5 लाख पीपल टू 6 सेंचुरी इन बांग्लादेश टू एस्केप द ब्रूटलिटी ऑफ सिक्योरिटी फोर्स। जहां जा रहे हैं वहीं से इनको मार के भगाया जा रहा है। इवन इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो जो हम सीए का रीजन देखते हैं, तो हमारे होम मिनिस्टर ने क्लियर किया था कि जो सीए का अमेंडमेंट एक्ट आया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसके अंदर भी हम इंडिया के मुस्लिम को टारगेट ना करके जो बांग्लादेश के जो इलीगल माइग्रेंट हैं प्लस जो रोहिंग्याज मुस्लिम्स हैं, इनको हम बाहर करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, अगर हर कोई इसी तरह इनको भगाता रहेगा तो सवाल ये भी है कि फिर ये बेचारे जाएंगे कहाँ। और यही वजह है कि ये सी रूट से कहीं भी चले जाते हैं, अपनी पूरी की पूरी जान माल को दाव पे लगा के निकल जाते हैं। रोहिंग्याज का इंडिया के अंदर देखते हैं क्या है। एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अमित शाह जी ने ये बोला है कि 40,000 से ज्यादा रोहिंग्या मुस्लिम्स जो है वो इंडिया के अंदर प्रेजेंट हैं।
Only 14,000 of them hold United Nations Commission for Refugee कार्ड। देखो जो ये रिफ्यूजी कार्ड है सिर्फ 14,000 लोग के पास है, बाकी के जो 40,000 प्लस लोग हैं वो क्या है, इलीगली इंडिया के अंदर भी रह रहे हैं। अब इंडिया देखो एक लार्ज कंपनी है, यहाँ पे भी आपको पॉवर्टी वगैरह देखने को मिलता है, तो ऑब्वियसली एक ह्यूज बर्डन हमारे ऊपर भी हो जाएगा अगर बाहर से लोग आएंगे। तो यही वजह है कि होम मिनिस्टर ने बोला कि हम सीए लेके आएंगे ताकि इस चीज से हमको थोड़ी सी रिलैक्सेशन, राहत मिले। अगर हम रोहिंग्या क्लस्टर की बात करें ना, तो मोस्टली जो है ये हर जगह फैल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, और बेसिकली अगर आप देखोगे तो वेस्ट बंगाल और असम वाले रीजन में आपको ये काफी हद तक बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इंडिया के अंदर लीगल प्रोविजंस क्या है रिफ्यूजी को लेके, क्या रिफ्यूजी को सिटीजनशिप दिया जा सकता है या क्या स्टेटस है, तो ये देख लेते हैं। इन इंडिया no legislation has been passed that significantly refers to refugee। इंडिया के अंदर कोई ऐसा नहीं एक्ट है, नहीं कानून है जिसके अंदर आप रिफ्यूजी को यहाँ पे स्टेटस दे सकते हो, जगह दे सकते हो। हालांकि सी एक्ट के अंदर हमने बात करी भी है, तो हमने क्या करा है कि ऑफिशियली जो माइनॉरिटी होंगे हम उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड करेंगे एक्सेप्ट मुस्लिम्स, और चूंकि ये मुस्लिम माइनॉरिटी के अंदर आते हैं तो इसलिए इंडिया के अंदर इनको जगह नहीं मिलेगी। Hence, Rohingya refugee are often clubbed with illegal immigrant deported by the government under the Foreigners Act of 1946 and Foreigners Order of 1948। तो हमारे सरकार के पास कुछ पावर्स है कि इसको हम डिपोर्ट कर सकते हैं बाहर, अपने देश के बाहर। अब दिक्कत ये भी है ना कि हमारा जो देश का बाउंड्री है, अगर टेरिटोरियल बाउंड्री की बात करें तो एक तरफ बांग्लादेश है, दूसरी तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, श्रीलंका है, तो आप इनको कहाँ छोड़ोगे? आप इनको रेगिस्तान में ले के तो छोड़ नहीं सकते ना, या कहीं आप इसको समुद्र में ले जाके तो बहा नहीं सकते। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये चीजें होती रहती। ये देखो ये आपका मैप है, ये देखो म्यांमार वाला प्रोविंस है, और यहीं से ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है यही है रखाइन स्टेट, और इसी रखाइन स्टेट के आसपास से बोला जाता है कि ये इनका बर्थ प्लेस है रोहिंग्या का। अब देखो क्या है कि यहाँ पे ये बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, तो यहीं से ये क्रॉस करके बांग्लादेश आ जाएंगे और बांग्लादेश के थ्रू ही इंडिया के अंदर इंटर करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये इतने सारे रोहिंग्या जो है इनको पता है कि इनकी जान जा सकती है इस सी रूट के अंदर, फिर भी ये सी रूट को क्यों चूज करते हैं, क्यों एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखो सबसे बड़ी बात तो कि इन बेचारों के पास काम नहीं है, क्योंकि इनको भगोरा बोला जाता है, इमिग्रेंट बोला जाता है, तो कोई इनको काम नहीं देता है, बहुत ही कम काम है। दूसरा क्या है कि मोस्टली एड पे डिपेंड करते हैं। यूनाइटेड नेशंस कितना एड प्रोवाइड करेगा, लाखों की संख्या में ये लोग हैं। तो ये कुछ वजह है जिसकी वजह से जो है ये चाहते हैं कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाए ताकि वहां पे एक सस्टेनेबल वे में हम जिंदगी गुजार सके। While over 1 million Rohingyas were fled Myanmar since 1990, देखो 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान जो है वो म्यांमार से भाग के आ चुके हैं, और 6 लाख के आसपास जो अभी भी म्यांमार के अंदर हैं, जिनको बहुत ज्यादा सप्रेस किया जा रहा है वहां की गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, An estimated 9.6 lakh Rohingya meanwhile reside in refugee camp in Bangladesh। बांग्लादेश का एक बहुत ही फेमस जगह है, बांग्लादेश में कॉक्स बाजार है जिसको काउ एंड ऑक्स बाजार के नाम से जाना जाता है। बहुत ही बड़ा बीफ सप्लाई का वो एक हब है वहां पे। तो मोस्टली जो रोहिंग्या है ना, इनको कॉक्स बाजार के आसपास थोड़ा बहुत काम मिल जाता है, क्योंकि वहां पे बीफ वीफ से रिलेटेड चीजें होती है, और रिफ्यूजी कैंप वगैरह भी आपको वहीं पे देखने को मिलता है। तो इसलिए मोस्टली जो रोहिंग्या है वो आपको कॉक्स बाजार के आसपास दिखेंगे। दूसरा अगर देखो तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, 2023 के आसपास 60 रोहिंग्याज को वहां पे मार दिया गया था, इनके कैंप को आग लगा दिया गया। तो बहुत सारी चीजें होती रहती है, और यही वजह है कि ये लोग एक सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ चाहते हैं, और इसीलिए ये अभी इन्होंने क्या किया, थाईलैंड की तरफ ये लकड़ी के बोट से ये कूच कर रहे थे, जिसमें क्या हुआ कि ये बोट कोलैप्स हो जाता है और कुछ लोगों की यहाँ पे डेथ हो जाती है। ठीक है, अब क्या राइजिंग अब डेथ पोल एक बार हम देख लेते हैं लास्ट, कि यूनाइटेड नेशन का ये कहना है कि 63% डेथ इंक्रीज हुआ है 2022
से अगर हम कंपेयर करें तो रोहिंग्याज की जब वो ट्रेवल करते हैं सी में, एटलीस्ट 569 रोहिंग्याज डाइड और वेंट मिसिंग ऑन देयर सी जर्नी इंक्लूडिंग 200 इन सिंगल इंसिडेंट इन नवंबर। देख रहे हो करीब करीब 600 जो है वो लापता है या मर चुके हैं, और अभी नवंबर में जो इंसिडेंट हुआ था उनकी नाव पलटी थी उसमें 200 से ज्यादा लोग मर गए, और 2 दिन पहले मैंने देखा फिर एक नाव पलट गई। इन कॉन्ट्रास्ट देयर वाज 170% ड्रॉप इन लैंड मूवमेंट। अब देखो लैंड मूवमेंट बेचारे क्यों नहीं कर पाते, अगर इंडिया के अंदर आप आओगे तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ही आपको घुसने नहीं देगा, तो लैंड जो मूवमेंट है वो इनके लिए बहुत ही नुकसानदेह हो गया, क्योंकि घुस नहीं पाते, इमिग्रेंट की तरह इलीगली घुस नहीं पाते, तो सी रूट इनके लिए काफी कैपेबल होता है, तो ये आराम से वहां से सफर करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे अब इसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए कि जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन फॉर रिफ्यूजी है, इसको बाकी सारे जो नेबर कंट्रीज हैं, म्यांमार और उसके आसपास के नेबर कंट्री हैं, उनसे इनको अपील करना चाहिए कि चलो ठीक है आप एक बार मिलके बात कर लो और अपने पॉपुलेशन के साइज के हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो कि कुछ परसेंट पॉपुलेशन रोहिंग्या को सम परसेंट सब में थोड़ा थोड़ा सबको वो कर देना चाहिए, ताकि इनको एक सस्टेनेबल वे में जिंदगी जीने का इनको भी अवसर मिले। क्योंकि देखो लाइफ जो है, लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे किसी के लाइफ को आप ऐसे नहीं कर सकते ना, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते आप किसी को, कि अगर किसी प्रोविंस में वो पैदा हुआ तो आप ऐसे उसको नहीं छोड़ सकते सड़क पे। तो ये था आपका सेशन, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्यों रोहिंग्या का क्राइसिस इतना चल रहा है, क्यों रोहिंग्या के जो मुसलमान हैं वो नाव पे, छोटे बड़े नाव पे सवार होके एक जगह से दूसरी जगह पर भटकते रहते हैं, क्यों ये सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ के लिए इमिग्रेंट बन के, इलीगल इमिग्रेंट बन के रह गए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।